गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्टैक्स। ठीक है, तो स्टैक्स एक अनदर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डाटा को लास्ट इन फर्स्ट आउट के वे से स्टोर कर सकते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो सबसे लास्ट में हम डाटा डालेंगे वो सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, इस तरीके का डाटा प्रोसेसर उसको कैसे यूज़ करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैक क्या है? स्टैक इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच ऑल इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर मेड एट वन एंड कॉल्ड द टॉप। मतलब इसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगी, एक ही जगह से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही जगह से आप लोग डिलीट कर सकते हैं, और जहाँ से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम स्टैक का टॉप। ठीक है, जैसे ये एक स्टैक है प्लेट्स का। ठीक है, इसमें जो हम सबसे लास्ट में प्लेट डालेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे। ये देखिए सबसे लास्ट में ये प्लेट डली है, इसी को ही हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे लास्ट में हम कहाँ डाल रहे हैं? इसके टॉप पर। और सबसे पहले कहाँ निकाल रहे हैं? इसके टॉप से। ठीक है, तो स्टैक में टॉप एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ से हमें पोजीशन का पता चलता है कि किस पोजीशन से हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है और किस पोजीशन से हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज़ द न्यू एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट द टॉप of stack and the elements are also deleted from the top of the stack as well। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास लीफो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने एक एरे क्रिएट किया, लेकिन ये एरे काम कैसे करता है कि इस एरे के अंदर हम एलिमेंट जो सबसे लास्ट में डालते हैं वही सबसे पहले निकल सकता है। ठीक है, और इस चीज़ का, इसकी पोजीशंस का ख्याल कौन रखता है? एक स्पेशल वेरिएबल होता है टॉप। जब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी होता है तब टॉप की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ध्यान रखना, जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तब हमारे पास टॉप की वैल्यू होती है -1। सपोज़ कीजिए हम इसमें 10 डालना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 कहाँ डलेगा? 10 डलेगा टॉप पोजीशन पर। तो जब भी हम कोई नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा तब वैल्यू डलेगी। तो टॉप को हमने इंक्रीमेंट किया, टॉप हो गया 0, -1 + 1 दैट इज़ 0। तो 0 पोजीशन पर हमने 10 को डाल दिया। अब हम 20 डालना चाहते हैं, टॉप को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप हो गया 1 और 1 पोजीशन पर हम 20 डाल देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमने 30 डालना है तो टॉप को फिर से इंक्रीमेंट दिया, हमने 2 कर दिया। ठीक है, और टॉप की सेकंड पोजीशन पर हमने डाल दिया 30। और जब हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे थर्ड पोजीशन के लिए तो वैल्यू डालेगी 40। तो यहाँ पर अगर हमने 4 एलिमेंट का एक एरे लिया है तो 4 के 4 एलिमेंट्स आपके यहाँ फिल हो गए हैं। टॉप की पोजीशन है 3 इस वक्त, और अगर हम इसमें से डिलीट करते हैं वैल्यू तो सबसे पहले 40 ही निकलेगी, यानी टॉप की पोजीशन से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे 20 डिलीट करना है, तो 20 डिलीट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले टॉप 3 पोजीशन से 40 निकालना पड़ेगा, फिर टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर टॉप की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है ना, तो सेकंड पोजीशन से हम लोग 30 को निकालेंगे, फिर से टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप रहेगा 1, फिर हम निकालेंगे 20 को बाहर। ठीक है, तो जब हम 20 को बाहर निकालेंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब जब हमने 20 को निकाल दिया तो 30 और 40 को फिर से पुश करना पड़ेगा हमें अंदर, क्योंकि हमने मिडल एलिमेंट की वैल्यू को निकालना था। तो पुश करने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए हम फिर से टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, तो टॉप रहेगा 1, तो 1 पोजीशन पर आ जाएगा 30। फिर से टॉप इंक्रीमेंट करेंगे 2, तो टॉप 2 पोजीशन पर आ जाएगा 40। ये हमारे पास बनेगा, दैट इज़ पिक्चर। ये रहेगी 0, 0 पोजीशन पर 10, 1 वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया, 1 पर रहेगा 30 और 2 पर रहेगा हमारे पास 40। इस तरीके से हम अगर बीच की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें पहले टॉप की वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो ये जो इंसर्शन कर रहे हैं हम, डिलीशन कर रहे हैं एलिमेंट का स्टैक से, इसको हम लोग जो है वो 2 नेम से जानते हैं। इंसर्शन को हम बोलते हैं पुश और रिमूवल ऑफ एन आइटम को हम बोलते हैं पॉप। तो हमारे पास बेसिकली स्टैक के 2 ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। ठीक है, किसी भी स्टैक के लिए हमारे पास 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, जब स्टैक क्रिएट होता है यानी जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू -1 होनी चाहिए। जब हमारा
जो स्टैक है, जब हम उसमें वैल्यू को पुश करना चाहते हैं तो हमें ओवरफ्लो चेक करना पड़ता है। ओवरफ्लो चेक करने का मतलब क्या है कि क्या एरेस की सारी वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं। अगर सारी वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं तो इसका मतलब आपका स्टैक ओवरफ्लो है। अगर हम इस कंडीशन में देखें यहाँ पर इस फिगर में, तो इसमें चारों एलिमेंट्स आपके भर चुके हैं। एरे का साइज़ था 4, हमने चारों के चारों एलिमेंट डाल दिए। अब अगर हम अनदर एलिमेंट डालना चाहते हैं 50, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो ओवरफ्लो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या टॉप की पोजीशन n के इक्वल है। n है अगर 4, तो c में हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू n-1। तो क्या हमारी टॉप की पोजीशन n-1 के इक्वल है। अगर n-1 के इक्वल है तो इट मीन्स स्टैक ओवरफ्लो है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग पॉप करते हैं यानी रिमूवल करते हैं आइटम का, तो हम चेक करते हैं कि क्या स्टैक अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें आपके जो स्टैक में अवेलेबल ही नहीं है और हम डिलीट करना चाहते हैं, पॉप करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये केस ये रहेगा। इस केस में टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, -1। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं है पॉप करने के लिए। अगर आप पॉप करने के लिए कहते हैं तो हमें पहले अंडरफ्लो चेक करना पड़ता है। और अंडरफ्लो कैसे चेक करेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो है। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ें हम देखेंगे। अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है यानी अंडरफ्लो कंडीशन है। अगर टॉप की वैल्यू इक्वल टू साइज -1 है तो इसका मतलब स्टैक जो है वो ओवरफ्लो है। ठीक है, तो हम लोग पुश एंड पॉप का एल्गोरिदम करेंगे। तो पुश के एल्गोरिदम में देखिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक एरे जो कि मैक्सिमम पोजीशन हम लेंगे, उसका मैक्सिमम साइज़ लेंगे। ठीक है, टॉप वेरिएबल लेंगे जो कि टॉप एलिमेंट का जो वैल्यू है वो स्टोर करके रखेगा। आइटम जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, एंड वो आपकी वैल्यूज़ जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं मैक्सिमम स्टैक में से। आई हमारे पास रहेगा काउंटर, जिससे हम लोग स्टैक की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट, डिक्लेयर करेंगे सारे वेरिएबल्स। हमने डिक्लेयर कर लिए, यहाँ पर n को एक्सेप्ट करवा लिया। देखिए जब स्टैक एम्प्टी होता है इनिशियली, तो उस वक्त टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, -1। तो हमने 4th स्टेप में टॉप की वैल्यू -1 कर दी। अब हमें नई वैल्यू को जो है वो इंसर्ट करवाना है, पुश करवाना है स्टैक के अंदर। तो हमें उस आइटम को कीबोर्ड से एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। हमने एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि जब भी हम पुश करेंगे तब हम ओवरफ्लो चेक करेंगे। तो ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू आपकी इक्वल टू नॉट इक्वल टू n-1 है। देखिए अगर हम C में करते हैं तो n-1 लिखेंगे, लेकिन अगर हम C में नहीं कर रहे एल्गोरिथम सॉरी, अगर हम उसको एल्गोरिथम में लिखेंगे, हाँ जी, तो हम इसको अगर एल्गोरिथम में चेक करेंगे तो टॉप को हम चेक करेंगे दैट इज़ नॉट इक्वल टू n। अगर वो n के इक्वल नहीं है यानी मैक्सिमम नंबर्स के इक्वल नहीं है, तो हम टॉप की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेंगे, फिर स्टैक के टॉप पोजीशन पर आइटम को डाल देंगे। ये देखिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू n। अगर वो नहीं है तो टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे पहले और फिर स्टैक के टॉप में वैल्यू को डलवाएंगे। अगर वो इक्वल टू n हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, तो देखिए हम पुश करके देखते हैं। हमने 3 लिए वैल्यूज़। एरे की वैल्यू हमने ले ली 3, यानी n की वैल्यू हमने ले ली 3। ठीक है, तो इनिशियली टॉप की वैल्यू थी -1। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक आइटम एक्सेप्ट करवाई 10। ठीक है, तो 10 आइटम एक्सेप्ट करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या टॉप जो है वो नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिख दीजिए आप। ठीक है, लेस देन की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट इक्वल टू n। क्या -1 नॉट इक्वल टू 3 है, नो। ठीक है, अगर -1 नॉट इक्वल टू 3 नहीं है तो इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं है, हम पुश कर सकते हैं।
तो पुश करने के लिए हम स्टैक की टॉप पोजीशन पर वैल्यू को डालेंगे। तो उससे पहले हम टॉप को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। टॉप को हमने इंक्रीमेंट कर लिया, टॉप हो गया 0, तो हमने 0 पोजीशन पर, स्टैक के 0 पोजीशन पर आइटम को डाल दिया। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या रहेगी कि स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। तो टॉप में है 0, तो स्टैक 0 में हम लोग आइटम डाल देंगे, दैट इज़ 10। तो 10 किस में चली जाएगी, स्टैक 0। इसी तरीके से हम 20 को डालेंगे और 30 को डालेंगे। तो जब 30 डल जाएगा तो टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, 2। क्लियर। तो ये था पुश। पॉप में हम क्या करेंगे, पॉप का एल्गोरिदम में हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे और एक हमें टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं स्टैक की टॉप पोजीशन से। ठीक है, उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम जितनी आपने वैल्यूज़ लेनी है, यूज़ करनी है, वो हम n में डालेंगे। अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या टॉप -1 के इक्वल है। अगर टॉप -1 के इक्वल है तो अंडरफ्लो, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग रिमूव कर सकें। अगर आपकी टॉप की वैल्यू -1 नहीं है तो टेम्परेरी में हम स्टैक टॉप की वैल्यू को डाल देंगे और टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। ध्यान रखना, पुश में पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, फिर स्टैक टॉप में वैल्यू डलेगी, और पॉप में पहले हम टेम्परेरी के अंदर वैल्यू डाल देंगे और फिर टॉप डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखिए, टेम्परेरी वेरिएबल में हमने स्टैक टॉप को डाल दिया और टॉप डिक्रीमेंट हो गया। यहाँ से देखिए हमने 30 को निकालना है। तो 30 को निकालने के लिए पहले हमने चेक किया, टॉप की पोजीशन थी हमारे पास, यहाँ पर देखिए टॉप की पोजीशन थी हमारे पास 2। ठीक है, 2 क्या इक्वल टू 1 है, -1 है, नो, तो इसका मतलब हम रिमूव कर सकते हैं। तो स्टैक टॉप की पोजीशन है 2, तो स्टैक 2 से पर जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, टेम्परेरी में। तो 30 किस में चला गया, टेम्परेरी में। टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, टॉप आ गया हमारे पास 1। अगर हम फिर से पॉप करना चाहते हैं तो स्टैक 1 पोजीशन से टेम्परेरी में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी 20 चला गया। ठीक है, जब 20 चला गया हमारे पास 10 रह गया, टॉप डिक्रीमेंट हो गया, टॉप की पोजीशन हो गई हमारे पास 0। ठीक है, फिर से हम ऊपर के हम फिर से पॉप करना चाहते हैं तो टॉप की वैल्यू चेक हुई कि 0 इज इक्वल टू -1, नो। तो अंडरफ्लो की कंडीशन अभी भी नहीं आई, तो हम स्टैक 0 वाली वैल्यू यानी 10 को हमने टेम्परेरी में डाल लिया और टॉप को डिक्रीमेंट कर लिया। टॉप हो गया -1, तो -1 का मतलब क्या है, नाउ द स्टैक इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि अंडरफ्लो कंडीशन आ चुकी है। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेशंस थे, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो अब इसके प्रोग्राम को करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ली, conio.h हेडर फाइल ली और मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया 100 का। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने स्टैक मैक्स लिया था, एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका नाम स्टैक है। एन जो इस मैक्सिमम में से नंबर हम यूज़ करना चाहते हैं। टॉप हमें चाहिए आपके टॉप वैल्यू के लिए, जो कि आपका ध्यान रखेगा कि स्टैक की पोजीशन क्या है जहाँ पर हम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। आइटम जो हम नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। टेम्परेरी जिसमें हम रिमूवल के बाद वैल्यू को रखेंगे। आई हमें काउंटर चाहिए जिसमें हम स्टैक की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। आंसर और चॉइस हमने 2 वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों लिए हैं हमने, क्योंकि हम लोग ये मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैंने आंसर और चॉइस 2 लिए हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैक में से कितनी नंबर्स को यूज़ करना है मैक्सिमम स्टैक में से, वो हम डलवा लेंगे n के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे किया था तो n के अंदर हम लोग क्या डलवा दिया हमने, 3। ठीक है, तो n के अंदर मैंने डलवा दिया 3। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने टॉप की वैल्यू को -1 के इक्वल सेट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अभी टॉप जो है वो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, -1 का मतलब क्या है कि स्टैक अभी एम्प्टी है, तो हम उसमें वैल्यूज़ को डालना चाहते हैं। तो वैल्यूज़ को डालने के लिए हम एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बनाएंगे और उसके लिए हम जिस लूप का यूज़ करेंगे वो है डू वाइल। डू वाइल लूप का मतलब क्या है कि वंस टाइम आपकी स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो मैं उसको मेन्यू ड्राइवन कैसे शो करना चाहती हूँ, इस तरीके से शो करना चाहती हूँ कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो पुश वाला ऑपरेशन चले, 2 प्रेस करूँ तो पॉप वाला, 3 प्रेस करूँ तो डिस्प्ले वाला और 4 प्रेस करूँ तो एग्जिट हो जाए और अपनी चॉइस एंटर करवाऊँ। चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपका
जो एक्शन है वो परफॉर्म हो। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है स्विच के स्टेटमेंट लेना। ठीक है, अगर तो मैं इसको लिखती हूँ कि इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो पुश वाला एल्गोरिदम लिख दूँ, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 2 तो पॉप वाला प्रोग्राम लिखूँ। तो इफ एल्स यूज़ करने की बजाय, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करने की बजाय हम लोग स्विच के स्टेटमेंट लेंगे, जो कि इसको बड़े प्रोफेशनली ढंग से हम इसमें यूज़ करते हैं मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं। इस तरीके से लिखने के लिए हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी डू वाइल लूप के अंदर। तो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट दी, देखिए यहाँ पर printf नंबर 1 पुश, printf नंबर 2 पॉप, printf नंबर 3 डिस्प्ले, printf नंबर 4 एग्जिट, printf एंटर योर चॉइस। और चॉइस मैंने गेट करवा ली, ये जो वेरिएबल लिया था हमने चॉइस, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू गेट करवा ली। ठीक है, और इस चॉइस को हमने चेक कर लिया स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू। अगर हमारी जो है वो चॉइस 1 है तो इसका मतलब केस 1 है। तो केस 1 क्या है? पुश का। तो जो पुश वाला एल्गोरिदम लिखा है हमने, वो हम कहाँ अप्लाई कर देंगे? केस 1 में। देखिए पुश में क्या है आपके पास, पुश के अंदर हम लोग एक्सेप्ट करवा रहे हैं आइटम को। ठीक है, ये वाला हमने कॉमनली ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया। 4 स्टेप से हम पुश कर रहे हैं, तो 4 स्टेप से हमने जो है ये भी हमने कॉमनली कर लिया कि टॉप को -1 हमने दे दिया। 5th स्टेप से हमने आइटम को डलवाना है। तो हमने आइटम को डलवाने के लिए क्या करेंगे? प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। एंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, स्कैन करेंगे एट द एड्रेस ऑफ आइटम। तो आइटम में सपोज कीजिए मैंने डाल लिया 10। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू है -1, n है मेरे पास इस वक्त 3, स्टैक वेरिएबल है, तो मेरे पास पोजीशन क्या रहेगी? ये रहेगी कि इस वक्त टॉप जो है वो है -1 और 3 वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, और 10 में डलवाना चाहती हूँ। ठीक है, 10 डलवाने के लिए ये देखिए पहले मुझे ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दैट इज़ टॉप शुड बी नॉट इक्वल टू n-1, ये आएगा। अगर टॉप जो है वो n-1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो टॉप की वैल्यू है -1 और n क्या है? 3 -1 2, तो -1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग वैल्यू को डाल सकते हैं। तो वैल्यू को डालने के लिए हम पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप हो गया -1 + 1 दैट इज़ 0, टॉप में आ गया 0 और स्टैक 0 पर हमने आइटम को डाल दिया। तो देखिए स्टैक 0 पर हमारे पास यहाँ ये है स्टैक एरे और इसकी ये वैल्यू है 0, यहाँ पर डल जाएगा 10। तो स्टैक 0 पर हमने डाल दिया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये केस 1 चला। और अगर हमारे पास टॉप जो है वो n-1 के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त एल्स कंडीशन चलेगी, स्टैक एंड ओवरफ्लो। हम कोई भी वैल्यू पुश नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने केस 1 को ब्रेक किया है और ये है हमारे केस 1 का एंड। ठीक है, केस 2 यानी अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो पॉप चले। तो पॉप के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो प्रिंट करते स्टैक ओवरफ्लो। एल्स टेम्परेरी में हम स्टैक टॉप की वैल्यू को डाल लेंगे और टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। ये हो गया एल्स का एंड, ब्रेक, और उसके बाद केस 2 का एंड। केस 3 में हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू को। देखिए डिस्प्ले कैसे होगा? डिस्प्ले भी उसी तरीके से होगा जैसे आप लोग रिमूवल करेंगे। हमारी जो स्टैक की वैल्यू है वो इस तरीके से प्रिंट होगी कि टॉप 2 पोजीशन पर 30, टॉप 1 पोजीशन पर 20, टॉप 0 पोजीशन पर 10। तो हमें जो काउंटर है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा टॉप से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? टॉप से इनिशियलाइज कर लिया आई को, क्योंकि हायर वैल्यू से इनिशियलाइज किया है इसलिए कंडीशन में ग्रेटर देन चेक होगा, और ग्रेटर देन है और हायर पोजीशन से इनिशियलाइज किया हुआ है इसलिए इंक्रीमेंट की जगह हम क्या देंगे? डिक्रीमेंट। ठीक है, तो टॉप पोजीशन की वैल्यू को हम लोग कौन देख रहा है यहाँ पर? आई वेरिएबल। तो स्टैक आई की पोजीशन सबसे पहले प्रिंट होगी, यानी स्टैक 2 की। स्टैक 2 पर था 30, ऊपर गया, आई डिक्रीमेंट हुआ, क्या रह गया? स्टैक 1। तो स्टैक 1 की वैल्यू प्रिंट होगी 20, फिर स्टैक 0 की वैल्यू होगी आपके पास 10, और उसके बाद आपके पास जो है कंडीशन
आपकी फुलफिल नहीं होगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्ले। और डिफ़ॉल्ट में हम डाल देंगे एग्जिट फंक्शन, जो कि आपका 4th ऑप्शन होगा। हाँ, अब उसके बाद हमने एक एक बार चॉइस कर ली। अब मान लीजिए आप बार बार पुश पॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो डूल लूप है मैंने इसीलिए डलवाया है, ताकि आप लोग अगर बार बार पुश पॉप या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम बार बार इसके अंदर आ सकें। ये सारी वैल्यूज़ हम, ये जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनको हम रिपीट कर सकें, ठीक है। तो वंस टाइम तो हमने रिपीट करनी थी, लेकिन हम फिर से अगर रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ने क्या लिया है, आंसर वेरिएबल, और वो हम गेट करवा लेंगे यहाँ पर printf scanf फंक्शन के थ्रू। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1 फॉर येस, ठीक है, और उसको मैंने आंसर वेरिएबल में ले लिया। अगर आंसर रहेगा 1 तो यहाँ पर चेक हो जाएगा वाइल लूप के अंदर, वाइल आंसर इज इक्वल टू 1। अगर सपोज कीजिए मैंने 1 डाल दिया आंसर के अंदर, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही ये वाइल डू के स्टार्टिंग में चला जाएगा और यहाँ से फिर से आपकी सारी स्टेटमेंट फिर से रन होंगी। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो पुश में जाएंगे, और पुश में जाते ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर फिर से आंसर में आ जाएगी यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अगर आप अब की बार यस देते हैं, फिर से आप लोग मेन्यू ड्राइवन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देते हैं 4 एग्जिट, तो एग्जिट करेंगे तो आप लोग बाहर आ जाएंगे इस प्रोग्राम, क्योंकि एग्जिट फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि वो लूप से बाहर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। जो आपके पास ब्रेक है वो क्या करेगा, स्विच के स्टेटमेंट से बाहर लेकर आएगा, लेकिन जो एग्जिट फंक्शन है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एग्जिट फंक्शन से हम लोग प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे। तो ये था आपका मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम। प्लीज़ आप इसको रन करके देखना, तो रन करेंगे तो आपको अच्छे से आउटपुट समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।